बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स में आपको खुशामदीद। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी एक्सरसाइज है 2.5 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है इंशाल्लाह आज हम इसका स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशंस हुज रूट्स आर। तो इस इक्वेशन से हमने ये जो इसके रूट्स हैं ये हमने फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन के अंदर ए, बी और सी की वैल्यू ले लेंगे। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -3 एंड सी इज इक्वल टू 6। उसके बाद ये इसके रूट्स हैं 2 अल्फ़ा प्लस 1 गामा और 2 बीटा प्लस 1। ये हमने स्टूडेंट्स जो है ना फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा जो है इसकी वैल्यू निकालेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास इक्वल होता है -b/a के। वैल्यूज़ पुट करेंगे, b की वैल्यू है -3 वैल्यू है और डिवाइडेड बाय 1, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब हमने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है, प्रोडक्ट इसका। ये हमारे पास इक्वल होता है c/a के। तो c की वैल्यू हमारे पास 6 दी हुई है, ओवर 1 इज इक्वल टू 6। अब ये हमने वैल्यूज निकालनी, ठीक है, ऊपर जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 से। अब हमने ये जो रूट्स हैं, ठीक है, इनका मजमूआ निकालना है, सम निकालना है और इनका प्रोडक्ट्स निकालना है। तो हम पहले लिख लेंगे s इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। ये जो रूट्स हैं हमारे पास दोनों, इन दोनों रूट्स का हमने क्या निकालना है, सम निकालना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 1 और प्लस 2 बीटा प्लस 1। तो s इज इक्वल टू, ये 2 अल्फ़ा है, 2 अल्फ़ा हो गया, ये 2 बीटा प्लस 2 बीटा और ये 1 प्लस 2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, ये 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। हमारे पास रह गया अल्फ़ा प्लस बीटा और ये प्लस 2। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे, s इज इक्वल टू, अब ये तो 2 हो गया और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो मल्टीप्लाई बाई 3 और प्लस 2, ये वाला प्लस 2। अब 2 3 जा 6 होता है, 6 प्लस 2, हमारे पास आंसर आ गया इसका 8। ठीक है, सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ गए 8। अब हमने निकालने हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए p इस्तेमाल करते हैं। p इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब दोनों रूट्स जो हैं स्टूडेंट्स, 2 अल्फ़ा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है आपस में। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया ये 2 अल्फ़ा को जब मैं 2 बीटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 2 ज़ा 4, ये हो गया 4 अल्फ़ा बीटा, और 2 अल्फ़ा को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 अल्फ़ा। अब 1 को जब 2 बीटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 बीटा, और 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ गया 1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास हो गए 4 अल्फ़ा बीटा। अब देखें, ये इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है,
तो 2 कॉमन ले लेंगे, इधर आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर हमने वैल्यूज़ जो हैं वो दर्ज कर देनी है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास हो गया 4 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने ऊपर जो है निकाली है 6, ये 6 हो गया प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 निकाली है, 3 हो गया प्लस 1। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास हो गए 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 1 और इन सब को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 31। प्रोडक्ट जो है हमारे पास ये कितना हो गया 31। अब स्टूडेंट्स जो स्टैंडर्ड हमारे पास इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम बनाने के लिए हम फार्मूला कल भी आपको बताया था बड़ी तफसील के साथ कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो अब इसके अंदर हमने वैल्यूज़ जो है ये दर्ज कर देनी है। वैल्यूज़ दर्ज करेंगे, पहला ये तो एक्स स्क्वायर इसी तरह आ गया, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है हमारी ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी निकली है 8, तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से तो -8x प्लस और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है इसकी वैल्यू कितनी निकली है 31 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इस तरह ये हमारे पास जो है ये हमारी जो मतलूबा इक्वेशन है या मतलूबा रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है ये हमारी आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 31 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। बी पार्ट है इसका अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये हमने फाइंड आउट करने हैं। अब ये थोड़ा मैंने उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए लिखा है ताकि वो भी साथ साथ मुस्तफ़ीद हों। चूँकि अल्फ़ा बीटा मसवात एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 के रूट्स हैं, इसलिए ठीक है ना। तो ये इसके रूट्स हैं, तो इस उसी तरह निकाल लेना आपने अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए के है, माइनस बी की वैल्यू -3 है डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 3। अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए है इज इक्वल टू 6 ओवर 1 इज इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट जब ये इक्वेशन हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो जब भी इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है या अल्फ़ा बीटा निकालना है तो उसकी वैल्यू 3 और 6 यानी ये बार बार 5-6 जो पार्ट्स हैं सब के अंदर यही आएगा। अब हमने निकालना है रूट्स का मजमुआ एस, सम ऑफ रूट्स, इंग्लिश में इधर आप लिख देंगे सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स एस, रूट्स के हैं अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो सम ऑफ रूट हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख दिया। अब ये मैंने पहले भी आपको फार्मूला बताया हुआ है कि अगर दो स्क्वायर दरमियान में प्लस हों तो ये हम क्या करते हैं फर्स्ट और सेकंड टर्म का होल स्क्वायर कर देते हैं -2 अल्फ़ा बीटा। अगर किसी स्टूडेंट को ये चीज़ नहीं समझ आती तो वो मेरा पिछला लेक्चर जो है वो देखे, उसमें बहुत ज़्यादा तफसील के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो एस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है इसकी वैल्यू कितनी निकली हुई है 3 निकली है, तो 3 का स्क्वायर ले लेंगे -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 6, इधर 6 लिख देंगे, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 -2 6 12। तो माइनस की टर्म बड़ी है, 12 में से 9 निकाल देंगे तो -3 हमारे पास आ जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ रूट्स। अब हम इसका निकाल लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उर्दू में इसको बोलेंगे रूट्स का हासिल ज़रब। अब दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर देना है, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट ये दोनों स्क्वायर में है तो मैंने इकट्ठा इनका स्क्वायर लिख दिया। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 6, तो इसका होल स्क्वायर ले लिया, तो 6 का स्क्वायर लेंगे 36 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। तो ये आपने वैल्यूज पुट कर देनी है एक्स स्क्वायर माइनस और ये देखें सम ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आई है -3, तो ये माइनस और ये माइनस मैंने ब्रैकेट में -3 लिखा है, एक्स प्लस 36 इज इक्वल टू 0।
तो एक्स स्क्वायर ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, या उर्दू में अगर आपने लिखना है तो आपने लिख देना मतलूबा मसावात। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से इसको हाईलाइट कर दें ताकि आपका आंसर जो है वो वादे तौर पे नज़र आ जाए। अब इसके हम जो है नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सी पार्ट है, तो उसके अंदर भी हमने सारा सिस्टम वही करना है, बिल्कुल उसी तरीके से उसी पैटर्न के ज़रिए इसको भी सॉल्व करना है। तो इसके अंदर हमारे पास जो है कौन से रूट्स हैं, रूट्स हैं हमारे पास 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा। ये इक्वेशन मैंने दोबारा लिख दी है। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के, तो ए हमारे पास किसके इक्वल है 1 के, बी किसके इक्वल है -3 के, और सी किसके इक्वल है 6 के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम निकालेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए है, ये पहले भी आपको बताया कि उसी तरीके से आपने निकाल लेना है -3 ओवर 1 इज इक्वल टू 3, आंसर आ जाएगा। दूसरा अल्फ़ा बीटा है प्रोडक्ट इसका, तो ये सी ओवर ए के इक्वल है, तो सी हमारे पास 6 है डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 6। तो ये हमने निकाल लेने हैं। अब हमारे पास जो रूट्स हैं वो क्या हैं 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा, ये रूट्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसका हम पहले सम निकाल लेंगे, एस सम ऑफ रूट्स, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास हो गए 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। अब ये दोनों फ्रिक्शन में है तो इस कैल्शियम ले लेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फ़ा को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सम ऑफ रूट ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा, ये इस कैल्शियम में आ गया, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा बीटा, और अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा अल्फ़ा। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि बीटा प्लस अल्फ़ा लिखा हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा हुआ है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे तो आप तरतीब चेंज कर लें, नहीं तो इसी तरह भी आप वैल्यूज़ इसकी पुट कर दें। अब देखें कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है, तो इधर हम लिख देंगे 3, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 6 है, 6 लिख दिया, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, हमारे पास आंसर आ गया 1 ओवर 2। तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स का आंसर आ गया। अब हम इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है उसका आंसर निकाल लेंगे, पी प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब रूट्स का प्रोडक्ट लेंगे तो 1 ओवर अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1 ओवर बीटा, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से 1 हो गया, नीचे अल्फ़ा बीटा हो गया, तो आंसर आ गया 1 ओवर 6। तो अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारी, ठीक है, वो क्या है जिसमें हमने इसको लेके आना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमने इसकी वैल्यूज जो है ये पुट कर दी है। अब हमने इसका आंसर निकालना है, तो ये तो एक्स स्क्वायर है, इसी तरह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, कितनी वैल्यू निकली है सम ऑफ रूट्स की 1 ओवर 2, तो इधर लिख देंगे 1 ओवर 2x प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी है 1 ओवर 6, 1 ओवर 6 इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये फ्रिक्शन के अंदर आ रहा है, और फ्रिक्शन में भी बड़ी रकम जो है वो कौन सी है 6 है। तो अगर इस सारी टर्म को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2 भी 6 से कैंसिल हो जाता है, तो सारी टर्म को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखें कि 6x स्क्वायर माइनस 1/2x, ठीक है, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 1/6, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 0 मल्टीप्लाई बाई 6। ये मैंने आपको समझाने के लिए मल्टीप्लाई कर दी है, नेक्स्ट टाइम जो है डायरेक्ट हो जाएगा, तो आपने ये समझ लेना है किस तरह की है। 6x स्क्वायर
माइनस आप ये देखें 2 और 2 3 ज़ा 6, तो -3x, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, +1 और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना होता है, 0 होता है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, 6x² - 3x + 1। इसको ऐसे हाईलाइट कर लें, तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, इसका पार्ट डी है, ठीक है। तो ये मैंने सॉल्व कर दी है आपकी आसानी के लिए। अब देखें कि इसके अल्फ़ा और बीटा ओवर अल्फ़ा इसके रूट्स हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स हैं x² - 3x + 6 = 0। तो a 1 के इक्वल हो गया, b जो है -3 एंड c जो है 6 के इक्वल हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमने निकालना है, तो -b/a ये आपको पता है, वैल्यूज़ पुट करेंगे, -3/1 = 3 और अल्फ़ा बीटा = c/a है, तो 6/1 = 6। अब इसका भी हमने सम ऑफ रूट्स निकालना है, तो सम ऑफ रूट्स, इन दोनों रूट्स को प्लस कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो ये भी दोनों फ्रिक्शन में है, ये नीचे वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई खाएंगे, ये अल्फ़ा इस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा, बीटा इस बीटा से मल्टीप्लाई होगा। तो नीचे हमने अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई किया, अल्फ़ा बीटा हो गया, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब दो स्क्वायर दरमियान में प्लस आ गया, वही फार्मूला लगाना है जो पीछे हम कई दफ़ा लगा चुके हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, और नीचे उसी तरह आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा 3 के इक्वल है, तो ये 3 का स्क्वायर -2, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 है, तो मल्टीप्लाई बाय 6 और डिवाइडेड बाय 6 अल्फ़ा बीटा की जगह। तो ये 9 - 12/6, तो सम ऑफ रूट्स हो गया -3/6, कैंसिल कर देंगे, -1/2। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास -1/2। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं, अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा ओवर अल्फ़ा। तो अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई किया, अल्फ़ा बीटा, और नीचे भी अल्फ़ा बीटा, तो इसकी वैल्यू भी 6 है, इसकी वैल्यू भी 6 है, कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया, 1। अब इक्वेशन में पुट कर देंगे, x² - sx + p = 0, ठीक है। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, x² माइनस और s की वैल्यू सम ऑफ रूट की निकली -1/2, तो ये लिख दिया -1/2, साथ में x और प्रोडक्ट कितना है, 1। अब ये देखें, जैसे पिछली मैंने बताया आपको इक्वेशन निकालते हुए कि अब नीचे कितना आ रहा है, 2, तो 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को x के साथ, तो 2x², इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जिसके नीचे होता है, तो वो कैंसिल हो जाता है, तो ये कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस x हो गया, और ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 हो गया, = 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये हमारी आ गई। तो अब स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट पार्ट है, उसको देखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, तो ये थोड़ा सा लंबा भी है, इसको आपने गौर से समझना है। अब देखें कि इसके अंदर क्या है हमारे पास, उसने दिया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा कामा 1/अल्फ़ा + 1/बीटा, तो ये रूट्स दे दिए हैं, ठीक है ना। तो अब ये देखें, बिल्कुल मेथड वो ही है हमारा जो हमने पहले किया, ठीक है। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 3x + 6 = 0, तो इसमें से हमने a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट निकालनी है, जैसे पहले पिछले क्वेश्चन में किया हुआ है। इसमें भी अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया है, -b/a के। तो b की वैल्यू -3 है, माइनस और -3/1 = 3 आ गया। अल्फ़ा बीटा c और a के इक्वल है, और c की वैल्यू 6 है, डिवाइडेड बाई 1 = 6 हो गया। अब सम ऑफ रूट्स निकालने हैं हमने, ये जो रूट्स हैं ये देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फ़ा + 1/बीटा। एक रूट ये है अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर इधर यहाँ पर कम है, यहाँ पर प्लस डालेंगे, फिर 1/अल्फ़ा + 1/बीटा दूसरा रूट्स लिख देंगे, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स इसको हमने सॉल्व करना है, ये दोनों फ्रिक्शन में है, तो इन कैल्शियम ले लेते हैं, इसको हमने अलग रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा को। तो इन दोनों कैल्शियम लिया, तो ये हो गया अल्फ़ा बीटा, और ये बीटा 1 से मल्टीप्लाई खाएगा, बीटा हो गया, अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई खाएगा, अल्फ़ा हो गया। अब स्टूडेंट्स ये अल्फ़ा प्लस बीटा
ठीक है ना। अब इसके नीचे लिखा हुआ है 1, ठीक है, जो लिखते नहीं, तो ये भी अल्फ़ा प्लस बीटा ही है या बीटा प्लस, ये दोनों में ये दरमियान में प्लस आ गया, तो ये एक टर्म और ये दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन ले लिया अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इसमें से सारे का सारा हमने कॉमन ले लिए, तो इधर कितना आ जाएगा 1 प्लस इसकी जगह ये भी सारा कॉमन आ गया, इधर भी 1 आ गया, और नीचे जो है आपका अल्फ़ा बीटा, तो ये लिख दिया अल्फ़ा बीटा। तो अब स्टूडेंट्स हमने वैल्यूज़ दर्ज कर देनी है, क्योंकि हमने आंसर को इस शेप में लेके आना होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की शक्ल में और अल्फ़ा बीटा की शक्ल में, ताकि ये जो ऊपर हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं वो इसमें दर्ज हो सकें। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 लिख दिया, ब्रैकेट 1 प्लस 1 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 6, तो इसकी जगह पर 6 लिख दिया। तो इसका दोबारा एलसीएम ले लेंगे, 6 आ गया, 6 1 ज़ा 6 प्लस 1, ठीक है, तो 3 इंटू 7/6 हो गया, 6 प्लस 1 7, 7/6 ये कैंसिल हो गए, तो 7/2 सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया 7/2। अब हमने इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है इन दोनों रूट्स को उसी तरह हमने मल्टीप्लाई कर देना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो ये तो पहले हमारे पास फॉर्म में लिखा हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको नहीं छेड़ना और इसको सॉल्व कर लेना है। अब ये अल्फ़ा बीटा हो गया, बीटा को अल्फ़ा से और अल्फ़ा को 1 इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, बीटा को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो बीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स, ये भी अल्फ़ा बीटा और ये भी अल्फ़ा बीटा, दरमियान में कोई हमारे पास अलामत नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये दोनों सेम हैं, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये भी अल्फ़ा प्लस बीटा, ये भी अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये पावर 1 और ये पावर 1 कितनी होगी पावर 2 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा। अब हम इसमें वैल्यूज़ दर्ज कर देंगे। अगर ये ना भी आप इस तरह करना, इधर डायरेक्ट भी लिख दें तो फिर भी आंसर आ जाएगा, कोई मसला नहीं। तो ये आपके पास 3 का होल स्क्वायर ले लिया डिवाइडेड बाई 6, तो 9/6, ठीक है, कैंसिल कर देंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 और हमारे पास आंसर आ गया 3/2। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी जो है वो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस, अब एस की वैल्यू हमने निकाली है 7/2, तो 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब डिवाइडेड के अंदर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 से सारी टर्म को मल्टीप्लाई कर दें, सारी इक्वेशन को। अब देखें 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 से कैंसिल माइनस 7x, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 से कैंसिल 3, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। रिक्वायर्ड जो हमारी इक्वेशन है इसको हमने इस तरीके से हाईलाइट कर दिया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके तमाम पार्ट सॉल्व हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं कि सारे के सारे पार्ट्स, कोई भी पार्ट छोड़ा ना जाए, ठीक है, क्योंकि अगर आपके लिए कुछ पार्ट छोड़ देंगे तो मे भी आपको वो ही ट्रबल आपके लिए पैदा करे। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सारे के सारे पार्ट्स जो सॉल्व करूं ताकि स्टूडेंट्स के लिए आसानी पैदा हो। तो अब ये देखें कि इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। बिल्कुल इसी तरह करना है। अब सिर्फ इसका क्या हो गया है कि इक्वेशन चेंज होगी। अब जब इक्वेशन चेंज होगी तो ए बी और सी की वैल्यू जो है ये हमारे पास चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू अब 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू पी आ जाएगी और सी की वैल्यू क्यू आ जाएगी, ठीक है। तो रूट्स जो हमने फाइंड आउट करने हैं वो है अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। बिल्कुल आपने जो पीछे किया है काम उसी तरह करना है। पहले हमने अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास इक्वल है माइनस बी ओवर ए के। अब यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है माइनस पी, सिर्फ वैल्यू चेंज हुई है, तो ये माइनस पी हो गया, और ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो ये 1 हो गया, तो आंसर कितना हो गया माइनस पी। अब अल्फ़ा बीटा हमें पता है किसके इक्वल है सी ओवर ए के, तो सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है क्यू है, और ए की वैल्यू है 1, तो आंसर कितना आ गया क्यू आ गया। अब बिल्कुल उसी तरह हमने ये जो दो रूट्स हैं, ठीक है ना, इस तरह का हमने निकाले भी हुआ है क्वेश्चन, तो सम ऑफ रूट्स निकाल लेना एस,
सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स हैं, एक है अल्फ़ा स्क्वायर और कामा और दूसरा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को स्क्वायर करेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, ये कितनी दफ़ा हम बार बार हल कर चुके हैं कि दो स्क्वायर दरमियान में प्लस आ गया। ये फार्मूला आपको अब तो ज़ुबानी याद हो गया होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका होल स्क्वायर आपने ले लेना है -2 अल्फ़ा बीटा। अब इसकी वैल्यूज पुट कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है हमारे पास -p की इक्वल है, तो -p का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा किसके वैल्यू है, क्यू की वैल्यू लिख देंगे, और ये हमारे पास सम हो गया p स्क्वायर -2 क्यू। तो ये हमारे पास आ गया सम ऑफ रूट्स। अब हमने इसका निकाल लेना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, p प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है हमारे, अब हमने इन दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक रूट है अल्फ़ा स्क्वायर, दूसरा रूट है बीटा स्क्वायर। तो प्रोडक्ट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है, क्यू की इक्वल है, तो ये हो जाएगा क्यू का स्क्वायर। अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आना होता है। इक्वेशन के लिखने के लिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने वैल्यूज पुट कर देनी है और हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जानी है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड लिख भी दें अगर लिखना है तो, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारी, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस सम ऑफ रूट की वैल्यू है पी स्क्वायर -2q। तो इस ये बाहर माइनस है तो इसका हमने ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ये चीज़ आप थोड़ी सी एहतियात करनी है, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर बेहतियाती करते हैं और उनका आंसर लास्ट में गलत हो जाता है। तो ये आपने ब्रैकेट में लिखना है, और साथ में क्या है, एक्स है तो एक्स लिख देंगे, प्लस पी की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली है, क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बस ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी, ये आंसर आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है। इसके अंदर रूट्स के हैं अल्फ़ा बीटा और बीटा अल्फ़ा। तो ये इक्वेशन है, इसके ये ए बी और सी की वैल्यू मैंने लिखी हुई है। तो पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, -b/a। तो माइनस बी की वैल्यू है पी ओवर 1 माइनस पी, आंसर आ गया इसका। अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए है, Q/1 और Q आ गया। तो सम ऑफ रूट्स इसके निकाल लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा। तो ये फ्रिक्शन में आ गया है, तो इसमें हम जो है इसका एलसीएम ले लेंगे। इस टाइप का हमने पहले भी क्वेश्चन किए हुए हैं। अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई की तो अल्फ़ा बीटा हो गया, अल्फ़ा को अल्फ़ा से दिया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तब ये दो स्क्वायर दरमियान में प्लस आ गया, इसका फार्मूला आपने लगा देना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा। ये तो वैसे ही नीचे आ गया। अब वैल्यूज पुट कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है इसकी वैल्यू है हमारे पास -p, ठीक है। तो इसका जब हम होल स्क्वायर लेंगे, माइनस का ये मैंने डायरेक्ट थोड़ा लिख दिया, माइनस का स्क्वायर लेंगे तो आपको पता है कि प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, -2। और अल्फ़ा बीटा जो है इसकी वैल्यू है क्यू, ये क्यू लिख दी, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू आ रही है, इसको नीचे भी मैंने क्यू लिख दिया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है हमारे वो हो गए अल्फ़ा ओवर बीटा इंटू बीटा और अल्फ़ा। तो अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई किया, बीटा को अल्फ़ा से, तो अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा, क्यू ओवर क्यू, वैल्यूज पुट करेंगे 1, आंसर आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, और ये वैल्यू है सम ऑफ रूट्स की, पी स्क्वायर -2q ओवर क्यू इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डिवाइड में है वो क्या हो रहा है, क्यू। तो क्यू से सारी इक्वेशन जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया क्यू एक्स स्क्वायर। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका क्यू ख़त्म हो जाएगा, पी स्क्वायर -2q इंटू एक्स, और 1 को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो
तो ये हमारी जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। इस तरह ये एक्सरसाइज हमारी जो है 2.5 ये मुकम्मल हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अगली जो है एक्सरसाइज 2.6 उसको स्टार्ट करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।